चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। महामती श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाए। वाणी सर्वत्र गाए, वाणी सर्वत्र गाए। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की स्थापना आज से लगभग 425 वर्ष पहले सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा हुई। इसी धर्म के प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसका विश्वव्यापी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण विश्व को क्षर और अक्षर जगत से परे अखंड अक्षरातीत धाम का लक्ष्य दिया। सर्वधर्म संभाव के द्योतक महामती श्री प्राणनाथ जी के संदेश से प्रभावित होकर बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने उन्हें धर्मगुरु के रूप में स्वीकार किया और महात्मा गांधी ने उन्हीं के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अहिंसा, परमो धर्म और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे मौलिक तथ्य विश्व को दिए। अतः महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए एक गरिमामय और परम सौभाग्य का विषय है। तो आइए ऐसे विश्व एकता और परस्पर सौहार्दता का लक्ष्य रखने वाले महामती श्री प्राणनाथ जी के चतुर्थ शताब्दी महोत्सव और उनकी जागनी रथ यात्रा को हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनकी वाणी सुख शीतल करूं संसार को चरितार्थ करें। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जही विध राखे धनी तही विध रहिए। जही विध राखे धनी ते विध रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा
राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम चाहिए श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जही विध राखे राज तेही विध रहिए जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए जही विध राखे धनी तेही विध रहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए तेही विध रहिए तेहि विध रहिए बोलो सतगुरु महाराज की जय। देखिए कथा एक एक दिन करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। ये भी एक यात्रा है। हम लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं ना, तो एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही कथा यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है, तो एक कथा, दूसरी कथा, तीसरी कथा, तो इस तरह से हम जीवन यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। ये अंतरंग यात्रा है। कथा की यात्रा को अंतरंग यात्रा कहा जाता है। अंदर की यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं है। बाहर की यात्रा में दृश्य दिखलाई देते हैं, शहर दिखलाई देते हैं, पहाड़ दिखलाई देते हैं, नदियां दिखलाई देती है। अंतर यात्रा में खुद को देखना होता है। अंतर यात्रा करोगे ना तो आपका मन दिखलाई देगा, आपकी बुद्धि दिखलाई देगी, आपकी आत्मा दिखलाई देगी, आत्मा के मालिक परमात्मा दिखलाई देंगे। तो इस प्रकार से अंतरंग यात्रा, कथा यात्रा चलती जा रही है। और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। खोजी करो। खोजी करने से कुछ न कुछ हाथ लगता है। हर क्षेत्र में खोजी करना, रिसर्च करना। देखिए विद्यार्थी पढ़ते जाता है ना, पहले तो प्राइमरी क्लास में जाता है, फिर सेकेंडरी क्लास में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है। यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद उसको कहा जाता है तुम रिसर्च करो, खोजी करो। यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद उस छात्र को रिसर्च स्कॉलर कहा जाता है, शोध छात्र, खोजी का एक छात्र। तो छात्र लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल लगा करके उस सब्जेक्ट की खोजी करते हैं जो उनको दिया जाता है। वो साहित्य का सब्जेक्ट भी हो सकता है, विज्ञान का सब्जेक्ट भी हो सकता है, इतिहास का सब्जेक्ट भी हो सकता है, समाज शास्त्र का सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस का भी हो सकता है, मेडिकल लाइन का भी सब्जेक्ट हो सकता है। खोजे कर करके एक ग्रंथ लिखता है, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है, पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है ना। खोजी किया तो डिग्री मिल गई। ये केवल साहित्य की खोजी नहीं है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं डिग्री मिले ना मिले, आप अपनी खोज तो करो कि आप कौन हो, आपका आना कहां से हुआ, आपका जाना कहां होगा, आपकी आत्मा कहां से आई, ये आत्मा कहां जाएगी, आज इस शरीर में आत्मा का आने का उद्देश्य क्या है, इसकी खोज करो। देखो आत्मा की खोज करना। एक बार गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास श्री पन्ना धाम में बैठे हुए थे, तो वहां पर एक विद्वत गोष्ठी हुई। बड़े बड़े एमए पीएचडी किए हुए, डीलिट किए हुए प्रोफेसर लोग वहां पर आए। तो गुरु महाराज ने उनको पूछा कि आप लोगों के पास डिग्रियां तो बहुत हैं, हाँ,
पर आपने अपने आप को पहचाना क्या? आप कौन हो? आपके अंदर जो शक्ति है वो कहां से आई है? आपकी आत्मा का परिचय क्या है? इसमें भी आप लोगों ने कुछ खोज की है क्या? तो सब के सब कहने लगे, गुरु महाराज आप आत्मदर्शी हैं, हम लोग आत्मदर्शी नहीं हैं, हम तो साहित्यदर्शी हैं, हम लोग भूगोलदर्शी हैं, हम लोग इतिहासदर्शी हैं, हम आत्मदर्शी नहीं है। आप आत्मदर्शी हैं, आप परमात्मादर्शी भी हैं, इसलिए आपके प्रश्न का हम जवाब नहीं दे सकते। ये केवल गुरु महाराज ने कहा, ऐसी बात नहीं। प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं, रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार। सारे साधुओं को कहते हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार करते हुए जामनगर से निकले तो जामनगर से देव बंदर से ठट्ठा नगर, जो आजकल पाकिस्तान में आता है, तब तो भारत में ही था। फिर उसके बाद प्राणनाथ जी महाराज समुद्र यात्रा करते हुए मस्कत चले जाते हैं, मस्कत से अब्बास चले जाते हैं, फिर वापस सूरत आते हैं। सूरत से प्राणनाथ जी महाराज सिद्धपुर चले गए, सिद्धपुर से फिर मेड़ता आए, मेड़ता से यहाँ से मथुरा वृंदावन चले जाते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, फिर हरिद्वार पहुंचते हैं। जब प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार पहुंचे तो वहां महाकुंभ का मेला लग रहा था। सारे धर्मों के साधु लोग अलग अलग भेष में, अलग अलग वर्ण में, अलग अलग जाति में, अलग अलग तपस्याओं को लेकर के वहां पर एकत्रित थे। पूरे हरिद्वार के गंगा किनारे उनका शिविर लगा हुआ। कई संप्रदाय के भी वहां पर हैं, इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ना, आए चारों संप्रदाय के साधु जन, चारों आश्रम, चारों वरण, चारों खुटों के आए, गावते गुन्ना आए, गच्छ 84 अरहंती, दत्त जी दशनामी जो महंती आए, कर्म उपासनी वेदांती। देखिए कितने कितने संख्या में धर्मावलंबी साधु संत भक्त वहां पर उपस्थित थे। तो प्राणनाथ जी महाराज ने भी जैसे हर की पैड़ी के ओर प्रस्थान किया अपने शिष्य मंडली को लेकर के, तो गुरु चलते हैं तो शिष्य लोग जयकारे लगाते हैं ना। अपने गुरु का परिचय अन्य लोगों को देने के लिए, अपना धर्म का परिचय अन्य लोगों को देने के लिए शिष्य लोग बीच बीच में जयकारे लगाते रहते हैं। जयकारे का अर्थ क्या होता है? जयकारे का एक अर्थ तो ये होता है कि हम जागते रहें, हम अज्ञान में पड़े नहीं, हम सोए नहीं। और जयकारे का दूसरा अर्थ होता है कि हमारा धर्म ध्वज कितना ऊंचा है, हमारा धर्म का ध्वज कितना महान है, और हम कितने महान सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो जयकारे से पता लगता है। इसलिए कभी भी जयकारे लगता है तो चुप नहीं रहना चाहिए, जयकारे के साथ जोर से और जयकारा लगाना चाहिए। देखिए मैं लगा रहा हूं, प्राणनाथ प्यारे की, हाँ इस तरह से, कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री वंशी वाले की। देखिए जयकारे में एक जूस होता है, और अपने धर्म का एक सिद्धांत का हमें गर्व होता है। हम कृष्ण भक्त हैं, हम प्राणनाथ जी के भक्त हैं, हम इस देश के निवासी हैं, और हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं, हम एक सत्संगी हैं, इससे पता लग जाता है। तो प्राणनाथ जी महाराज चले तो उनके शिष्य जय जयकार करते हुए हरिद्वार में हर की पैड़ी में जब प्रवेश करते हैं तो सारे साधुओं ने प्राणनाथ जी की तरफ निगाह करना शुरू किया कि ये कौन आ रहे हैं, इनको पहले कभी नहीं देखा, इनका परिचय क्या है, इनका नाम क्या है, और ये कौन से सिद्धांत को मानने वाले हैं, किसके प्रतिनिधि बनकर आ रहे हैं। सबके मन में शंकाएं उपस्थित होने लगी। तो प्राणनाथ जी महाराज ने उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए पहले तो कहा, संत जनों, गुरुजनों, ज्ञानी जनों, पहले आप अपना परिचय दो कि आप लोग कौन हो। तो 4 संप्रदाय के आचार्य, 10 नाम सन्यासी, 6 दर्शनी, शैव, शाक्त, वैष्णव जितने भी एकत्रित थे, सबके सब प्राणनाथ जी महाराज के सामने आकर के अपना अपना परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राणनाथ जी ने उन सब से एक ही सवाल किया कि संतों, मनीषियों, आचार्यों, ज्ञानियों, मृत्यु के बाद आत्मा का मोक्ष कहाँ होगा? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना,
तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसके अंदर की चेतना तो अविनाशी, वो जाति कहाँ है? तो कुछ लोग कहते हैं पितृलोक जाती है, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग लोक जाती है, कुछ लोग कहते हैं वैकुंठ लोक जाती है, कुछ लोग कहते हैं शून्य में जाती है, कुछ लोग कहते हैं निराकार में जाती है, कुछ लोग कहते हैं इसी संसार में चक्कर काटती है। प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, देखो जिस जिस लोक की आप बात कर रहे हो ना, भागवत के 12 स्कंद के 4थे अध्याय में जहां महाप्रलय का वर्णन आता है, वो सारे स्थानों को नाशवान बताया है। इसीलिए कोई ऐसे स्थान की बात करो जो अविनाशी हो, अखंड हो, शाश्वत हो, सनातन हो, पुरातन हो, आवागमन से रहित हो। ऐसे कोई स्थान आप लोगों को पता है? वो भी शास्त्र के आधार पे बोलो, मन गढ़ंत मन में आए और आपने बोलना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं। शास्त्र के प्रमाण के आधार पे आप लोगों को बताना होगा कि आत्मा का अखंड मोक्ष का स्थान कौन सा है। तो सब के सब कहने लगे, महाराज जी, स्वामी जी, महामती जी, हमें जो अनुभव था और हमने अपने गुरु से जो पाया था वो हमने बता दिया। अब आप बताइए कि आपने कौन से स्थान को निश्चित किया है आत्मा का अखंड धाम। तो प्राणनाथ जी महाराज ने, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है, अक्षर रूप, शिखा सदा इन से परे, चेतन चित जो अनु सेवन है, पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान। अपना सिद्धांत बेधड़क बड़े जोश और उत्साह के साथ सबको प्रभावी हो जाए, सब उसको सुन करके उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए, ऐसे भाषा में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। तो सब के सब अवाक रह जाते हैं, अरे इनका ज्ञान देखो, इनकी महिमा देखो, इनके आभा को देखो, इनके प्रभा को देखो, इनके स्वरूप को देखो, इनके सिद्धांत को देखो। सब के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अंत में कहते हैं, महाराज हमने सुना था कि कल की अवतार होने वाला है, पर आज आपके ज्ञान को सुन करके हमें कल की अवतार ही नहीं, हमें तो निष्कलंक अवतार का दर्शन हो रहा है। आपका ज्ञान में कोई कलंक नहीं है, आपका ज्ञान निर्दोष ज्ञान है, आपका ज्ञान निर्मल ज्ञान है, आपका ज्ञान अखंड ज्ञान है, आपका ज्ञान जगत पावनी ज्ञान है, सबके कल्याण के लिए है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए आप बोल रहे हैं। कहीं किसी को कोई खंडनी नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, एकदम स्पष्ट आप बातें बता रहे हैं। इसलिए आज के इस कुंभ मेले के पर्व पर हम सब लोग भयभीत हो रहे थे कि कहीं औरंगजेब बादशाह सेना न भेजे और हरिद्वार के मेले को तहस न करे। इस बात के लिए हम सब भयभीत थे, परंतु आपने हमें निर्भय कर दिया, अभय कर दिया। हर प्रकार से मेले में स्नान करने के लिए आपने उपयुक्त वातावरण तैयार करवा दिया। इसलिए हम सब मिल करके आपको विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की पदवी से विभूषित करते हैं। महामती का यही विचार, सुख शीतल करो संसार, प्राणनाथ जी का यही कथन, पसरसी 14 भवन। प्रणाम। हे विश्व धर्म प्रणेता, हे साथ के सुचेता, श्री प्राणनाथ प्यारे, मेरे प्राणनाथ प्यारे। चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। महामती श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाए, वाणी सर्वत्र गाए, वाणी सर्वत्र गाए।